Dear students, once again you are most welcome in our YouTube channel NSIC College video. So students, I shall teach you today about some important topics like factor, even number, odd numbers, prime number and multiple. So first of all, I shall teach you about the factor. The factor of given number is the number which divides the given number without leaving any remainder. जैसा कि आप जानते हैं कि जो फैक्टर होता है वो एक ऐसा गुणक होता है जो किसी दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है. लाइक दिस, मान लीजिए कोई नंबर अगर दिया है 35 तो और एक संख्या दी है 5. अब तो पूछा जा रहा है कि इज 5 इज द फैक्टर ऑफ 35. क्या जो 5 है वो 35 का फैक्टर है? तो वी कैन से दैट इफ 5 divide 35 without leaving any remainder, तो we can call that 5 is the factor of 35. अगर 5 35 को पूर्णतः विभाजित करता है, मतलब कि वहां पे उसका जो शेषफल हो वो कुछ भी ना बचे, वहां पे नथिंग हो, तो 5 35 का फैक्टर होगा. If 5 cannot divide 35 exactly, we can say that 5 is not the factor of 35. अगर 5 35 को पूर्णतः विभाजित ना कर सके, मतलब कि 5 से 35 डिवाइड ना हो पूरी तरीके से, उसका रिमाइंडर कुछ ना कुछ रह जाए, तो ये कह सकते हैं हम कि 5 जो है वो 35 का फैक्टर नहीं है. तो गुणक जो होता है वो किसी दी हुई संख्या को पूरी तरीके से विभाजित करता है बिना किसी शेषफल के बचे. मान लीजिए 40 है, अगर हम पूछ दें 2 इज द फैक्टर ऑफ 40, क्या 2 40 का गुणक है? क्या 40 2 से विभाजित हो सकता है? कैन 40 डिवाइड बाई 2? या 2 इज द फैक्टर ऑफ 40? यस, वी कैन से दैट यस 2 इज द फैक्टर ऑफ 40 बिकॉज 40 डिवाइड बाई 2 एग्जैक्टली. स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो 40 है वो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो गया. यहां पे जो इसका रिमाइंडर है वो है 0. और आपने डिफिनेशन में बोला है कि द फैक्टर ऑफ गिवन नंबर इज द नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर. विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर मतलब बिना किसी शेषफल के अगर कोई भी नंबर किसी दी हुई संख्या को पूरी तरीके से विभाजित करता है तो वो संख्या उस नंबर का क्या होता है? फैक्टर होता है. वो संख्या, वो दी गई संख्या जो होती है, वो दी गई संख्या अगर किसी भी नंबर से डिवाइड होती है तो वो जो नंबर होता है वो उस दी गई संख्या का फैक्टर होता है या गुणक होता है. तो यहां पे आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई संख्या किसी दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है तो वह संख्या उस संख्या का गुणक कहलाती है. मान लीजिए 100, अगर पूछ लें कि क्या 19 इज द फैक्टर ऑफ 100, 90 जो है वो 100 का फैक्टर है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 100 को 90 से हम डिवाइड करेंगे. अगर 19 से 100 डिवाइड हो जाता है तो 19 100 का फैक्टर है. अगर 19 से 100 नहीं डिवाइड होता है तो 19 100 का फैक्टर नहीं है. इफ 100 is divided by 19, we can say that 19 is the factor of 100. If 100 is not divided by 19, we can say that 19 is the not factor of 100. 90 5 is 95. 5 put down. तो यहां पे जो हमारा रिमाइंडर है वो 5 है. मतलब कि अगर हम 100 को 90 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 5 आता है. और 5 जो रिमाइंडर हो गया यहाँ पे, तो ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ 90 से, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 100 है उसका फैक्टर 90 नहीं है. तो एट लास्ट कि अगर कोई भी संख्या किसी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है, मतलब नो रिमाइंडर वहां पे रहता है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो दी गई संख्या का जो संख्या विभाजित करती है वो उसका फैक्टर होती है. अगर उस संख्या को दी गई संख्या विभाजित नहीं करती है तो वो उसका फैक्टर नहीं होता है. सेकेंड टॉपिक हमारा है इवन नंबर. नंबर विच आर डिवाइजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर. मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं. नंबर्स विच आर डिवाइजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स.
इवन नंबर को हम हिंदी में सम संख्या कहते हैं। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। मान लीजिए हम कोई नंबर लेते हैं, 8 एक डिजिट लेते हैं, 20 एक नंबर लेते हैं एंड 24 एक नंबर लेते हैं। तुमने कहा कि हमने डेफिनेशन में बताया हमने आपको कि अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड होती है तो उसको हम इवन नंबर कहते हैं। जैसे 8 2 से डिविजिबल है, 2 4 जा 8 4 टाइम्स में। 20 2 से डिविजिबल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 8 20 एंड 24 आर डिविजिबल बाय 2, सो वी कैन से दैट 8 20 एंड 24 आर इवन नंबर्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि 8 20 और 24 इवन नंबर हैं। इवन नंबर का मतलब वो होता है, सम संख्याओं का मतलब होता है कि अगर कोई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है तो उन्हें हम सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर इंग्लिश में कहते हैं। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है कि नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। तो आप लोग जो भी डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है अच्छे से इसको राइट कर लेंगे, उसको लर्न कर लेंगे। जब स्कूल ओपन होगा लॉकडाउन के बाद तो हम इन सभी चीजों को आपसे पूछेंगे, इसलिए आप घर पे रहिए, रिवाइज करते रहिए। हमारा थर्ड टॉपिक है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या। ये सम का अपोजिट होता है, मतलब कि इवन का अपोजिट होता है ऑड। ऑड नंबर होता है नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। ऑड नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम ऑड नंबर्स विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3 5 9 11 13 17 15 21 ये सब ऑड नंबर है बिकॉज दे आल नॉट डिवाइड बाय 2। ये सभी 2 से विभाजित नहीं है। अगर कोई संख्या 2 से विभाजित होती है उसको हम इवन नंबर कहते हैं। अगर कोई संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है तो उसको हम ऑड नंबर कहते हैं। इफ एनी नंबर are divisible by 2 we call even number of this number, and if the given numbers are not divisible by 2 we can say that they are odd numbers। odd number वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उनको हम विषम संख्या कहते हैं, जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। our next point is prime number। number which have only 2 factors, number which have only 2 factors are called prime numbers। प्राइम नंबर वो होते हैं वे संख्याएं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों, 2 गुणक हों, सिर्फ वो 2 ही संख्याओं से विभाजित हो सके, उन्हें हम प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। प्राइम नंबर्स नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं वे संख्याएं होती हैं जो सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड होती हैं। जैसे कि 2 इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। जो 2 है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये इवन होते हुए भी अभाज्य है, इसको हम इवन प्राइम नंबर बोलते हैं। जो 2 है सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है बिकॉज इसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं। एक ये डिवाइड होता है 1 से और एक ये डिवाइड होता है 2 से, तो इसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं। और जैसा कि डिफिनेशन में आपके कहा गया है कि नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर, और वो नंबर क्या होता है 1 एंड नंबर इटसेल्फ, एक और खुद वो नंबर होता है जो दिया गया होता है। मान लीजिए 5 7 11 ये सभी प्राइम नंबर है। कैसे? 5 जो है ओनली डिवाइड होता है किससे 1 से एंड 5 से, 7 डिवाइड होता है 1 से एंड 7 से, 11 डिवाइड होता है 1 से एंड 11 से। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, ए नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। जैसे 1 एंड 5, 1 एंड 7, 1 एंड 11। तो 5 7 और 11 ये सब क्या है प्राइम नंबर्स हैं। और ऐसे जब आगे बढ़ते जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में तो आपको वो सभी प्राइम नंबर मिलते जाएंगे जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, एक 1 होगा और एक वो संख्या खुद होगी। Our next point is composite number। Composite number which have more than 2 factors, number which have more than 2 factors
आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक फैक्टर हो, ऐसी संख्याएं जो दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो सके, उन्हें हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। जैसे कि मान लीजिए 4 इज ए कंपोजिट नंबर बिकॉज इट डिवाइड बाई 1, 2 एंड 4 इटसेल्फ। अगर हम 4 को देखें तो 4 एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 4 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है एंड 4 से भी डिवाइड है, तो 4 एक कंपोजिट नंबर होता है। 6 लेते हैं हम, तो 6 डिवाइड होता है 1 से, 2 से, 3 से एंड 6 इटसेल्फ। 6 जो डिवाइड होता है वो 1 से भी डिवाइड है 6, 2 से भी डिवाइड है 6, 3 से भी डिवाइड है 6 और 6 इटसेल्फ भी वो डिवाइड होता है। तो वी कैन से दैट इफ ए नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड द कंपोजिट नंबर। अगर किसी संख्या के 2 से अधिक फैक्टर हैं तो उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, हम 8 लेते हैं, तो 8 को हम डिवाइड करते हैं 1 से, 2 से एंड 4 एंड 8। तो यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर हुए, इसका 2 से अधिक फैक्टर हुए। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो 1 होता है वो सभी नंबर का फैक्टर होता है। 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। जो 1 होता है वो सभी संख्याओं का, जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी का फैक्टर 1 होता है। 1 हर एक संख्याओं को डिवाइड कर सकता है। सो वी कैन से दैट 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, कि 1 जो होता है वो ऑल नंबर्स का फैक्टर होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का, मल्टीपल ऑफ ए नंबर। मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज दैट नंबर मल्टीपल बाई एन इंटीजर। मल्टीपल जो वो होता है, हम आसान शब्दों में कह सकते हैं कि जब हम किसी भी नंबर को उसके इंटीजर से, उसके असेंडिंग ऑर्डर में इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको उसका मल्टीपल पता चलता है। जैसे मान लीजिए 2 है, तो 2 के अगर हमको मल्टीपल निकालने हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ये असेंडिंग ऑर्डर में चलता रहेगा। तो जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं वो किसी इंटीजर्स को, अगर हम किसी संख्या को उसके इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमको उसके मल्टीपल्स मिलते हैं। तो अब ये सभी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग फैक्टर के बारे में। ए फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज अ नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। फैक्टर वो संख्या होती है जो किसी संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर देती है। दूसरा इवन नंबर, नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। वो संख्याएं जो 2 से डिवाइड होती हैं उनको हम इवन नंबर कहते हैं। ऑड नंबर्स, नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं उन्हें हम ऑड नंबर कहते हैं। उसके बाद आता है प्राइम नंबर, नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, जो सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड होती हैं, वो पहला 1 होता है और दूसरा वो नंबर खुद होता है, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर। पांचवा था कंपोजिट नंबर, नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो सकती हैं उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। मल्टीपल किसी इंटीजर्स को उसके असेंडिंग ऑर्डर मल्टीप्लाई करते हैं या तो उसका टेबल को हम आगे कंटिन्यू रखते हैं, वही उसके मल्टीपल होते हैं। तो आपको ये सभी चीजें मुझे आशा है कि समझ में आई होंगी, और अगर समझ में नहीं आई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। मैं इस पे एक वीडियो और बना दूंगा या मैं पर्सनली आपको समझा सकता हूं। और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे वो प्लीज उसको शेयर करेंगे। जितने पेरेंट्स देखेंगे प्लीज इसको शेयर करेंगे। जो बच्चे अभी तक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं। थैंक यू।